बुरे वक्त में काम आए वो तो मित्र है, ये तो है ही परिभाषा, इससे कोई नकार नहीं रहा है। जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तेना ही विलोकत पातक भारी। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम जी कह रहे हैं सुग्रीव को कि मित्र तू मेरा मित्र। लेकिन एक परिभाषा सुनो, याद कर लेना ये परिभाषा। मित्र किसे कहते हैं? एक मित्रता तो कृष्ण और सुदामा की है, लेकिन एक मित्रता कर्ण और दुर्योधन की है। अच्छा ये बताओ, कर्ण और दुर्योधन की मैं बात करूं यहां पर, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, ये मित्रता सही है कि गलत है? कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, मरते वक्त तक साथ दिया। बताओ कर्ण सही है कि गलत है? सुनो, कर्ण सही है कितने लोग स्वीकार करते हैं? हाथ उठा के बताओ। कर्ण सही है। कर्ण गलत है कितने लोग स्वीकार करते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कर्ण गलत है, कुछ कह रहे हैं सही है। आओ इस पे पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। कर्ण बहुत अच्छे मित्र हैं, सही है। कर्ण ने साथ किसका दिया? दुर्योधन का। अच्छा, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे उस समय कर्ण भी वहां मौजूद थे। मित्र किसे कहते हैं? मैं परिभाषा में कर्ण का नाम रख रहा हूं। कर्ण जानते थे कि द्रौपदी के कपड़े उतारना गलत है, पर कर्ण ने दुर्योधन को रोका क्यों नहीं? कर्ण ये कह सकते थे कि मित्र एक नारी को सभा में निर्वस्त्र करना धर्म नहीं है। अरे मित्र उसे कहते हैं जो गलत से मित्र को रोके। आपका मित्र आप गलत कर रहे हैं तो आपका मित्र ये नहीं कि तू गलत कर रहा है तो चल मैं भी तेरा साथ दूं। जो गलत में रोके और सही में साथ दे वो मित्र है। मित्र का मतलब ये नहीं कि तू बलात्कार कर रहा है चल मैं भी करता हूं तेरे साथ, ये मित्रता नहीं है। मित्रता तो ये है, आप जानते हो कि मेरा मित्र गलत चला गया, गलत रास्ते पर है, उसको सही करना, मोटिवेट करना। भाई तू गलत जा रहा है यार, तू शराब क्यों पीने लग गया, तू गांजा क्यों पीने, तू गलत है, ला हाथ पकड़ के जो निकाल ले गलत से, वही ना मित्र है। मित्र का मतलब ये नहीं कि तू गांजा पीता है तो चल मैं भी तेरे साथ पीऊं, तू शराब पीता है तो चल मैं भी पीऊं, नहीं, ये मित्रता नहीं, ये मूर्खता। ये मित्रता की पहचान, मित्र का धर्म। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मित्र कौन है। हम लोग सबको मित्र मान लेते हैं, सब मित्र नहीं है। कैकई ने मंथरा को अपना गुरु मान लिया, सब गुरु नहीं हो सकते, सब मित्र नहीं हो सकते। यदि आपने सबको गुरु मानकर मंथरा जैसों से भी सीख लिया और मंथरा जैसों की सलाह ले ली तब तो लुटिया डूब जाएगी। कर्ण चाहते तो महाभारत रोक सकते थे। कैसे? भगवान कृष्ण समझाने गए कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। भगवान कृष्ण गए, पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं लड़ना। भाई गलत है, क्यों मारा काटी करें, क्यों तुम्हें मारूं, क्यों मैं मरूं, गलत है। दुर्योधन इतना दुष्ट कि भगवान कृष्ण की बात नहीं सुनी। अच्छा, कर्ण चाहते तो दुर्योधन को समझा सकते थे, क्योंकि कर्ण की बात दुर्योधन मानता था। कर्ण चाहते तो बोल देते कि यार युद्ध करना समाधान नहीं है, तुम पांडवों को 5 गांव दे क्यों नहीं देते, तुमने उनकी सत्ता लूट ली है, तुमने उनका इंद्रप्रस्थ ले लिया है, 5 गांव दे दो ना। चाहता तो कर्ण ये कह सकते थे, पर कर्ण खुद नहीं चाहते थे कि युद्ध रुके, क्योंकि कर्ण को एक लालच था स्वयं को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना। और स्वयं श्रेष्ठ धनुर्धर कब बनेंगे? जब अर्जुन मरेंगे। तो ये चाहते ही थे कि युद्ध, याद रखिएगा, कई बार आपको कुछ लोग सलाह देते हैं, कई बार उनकी सलाह में भी स्वार्थ होता है। कुछ लोग क्या होता है, जब आप अपने पिता से लड़ते हो, जब आप अपने भाई से लड़ते हो ना, तो गांव के, समाज के, परिवार के कुछ लोग आपको समझाते हैं यार तू सही है, तू सही है, हाँ तूने क्या गलती की, तेरा भाई गलत है। अब ये लोग जो समझा रहे हैं ना, ये सारे शकुनी हैं। ये सारे क्या हैं? ये सब शकुनी का अभिनय कर रहे हैं। अरे इन लोगों को बोलना चाहिए कि भाई तेरा भाई है यार, लड़ाई हो गई, कुछ कह दिया, क्या बात है, चलो गले मिलो। जो गले मिलाए वही ना इंसान है। जो तुम्हारी लड़ाई में, कई लोग तुम्हारी लड़ाई का फायदा उठाते हैं और वो चाहते हैं कि तुम एक ना हो पाओ, क्योंकि तुम्हारे लड़ने से उनका, यही अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो शासन करो। इतनी सी बात तुम समझ नहीं पाए, इतना सा तुम देख ना पाए, इसलिए तो हम कहते हैं कि तुम्हारी आंखों से कुछ दिखता है तो कुछ नहीं दिखता, तो जो नहीं दिखता वो भी दिखे, इसके लिए सत्संग करना चाहिए। समाज में ऐसे लोग हैं जो आपके भाई भाई में, पति पत्नी में, माता पिता में, परिवार में फूट डालना चाहते हैं। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर समझा दूं, हो सकता है मेरा ये उदाहरण गलत हो, सही हो तो आप समझ लीजिएगा, गलत हो तो मेरी बात मुझे वापस कर दीजिएगा। पति पत्नी की लड़ाई हुई, जरा सी बात थी, पत्नी चली जाती है मायके, और मायके में माँ बोलती है, पिता बोलते हैं, भाई पूछता क्या हुआ, वो बोलती है मेरा तो सम्मान नहीं है ससुराल में, सास ने तो ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा कह दिया और पति ने ऐसा कह दिया। उस समय लड़की के माता पिता क्या बोलते हैं, अरे तेरे पति की हिम्मत कैसे हुई, कैसा कह दिया, तेरी सास की हिम्मत कैसे हुई, ऐसा कह दिया। समझ लो कि इस तरह समझा रही है यदि माँ, तो ये माँ नहीं है, माँ के रूप में मंथरा है। समझाना ऐसे चाहिए कि बेटा
लड़ाई सबके घर होती है, सास सबकी ऐसी ही होती है, पति पत्नी में लड़ाई ऐसे ही होती है। बेटा दो बात तुम सुन लो, दो बात बुला लो अपने दामाद को, प्यार से समझा दो कि भैया हमने अपनी बेटी आपको दी है। जिस बेटी ने माता पिता परिवार का त्याग किया है अपने पति के लिए, उस पति का धर्म है कि वो अपनी नारी का सम्मान करे, वो नारी की इज्जत करे। इस तरह से समझा बुझा के भी बात बन सकती है, लेकिन आदमी वहां अकड़ जाता है और उस अकड़ में अपने हंसते खेलते घर में आग लगा के और पूरे रिश्ते समाप्त कर लेता है। और फिर लोग उम्मीद करते हैं कि चलो जी तुमसे तलाक लेंगे, और तलाक लेने के बाद साल 2 साल के अंदर आप दूसरा लड़का ढूंढने लग जाते हैं। तो क्या गारंटी है कि जो दूसरा वाला मिलेगा वो नहीं डांटेगा, या दूसरी वाली जो औरत आएगी, पत्नी आएगी, वो तुम्हें कुछ अपशब्द नहीं कहेगी? इसकी गारंटी कौन लेगा? सारी जिंदगी बर्तन यदि एक साथ हैं तो खटपट होगी। घाव हो जाता है तो हम घाव होने से हाथ नहीं काटते, उस पर दवाई करके उसका इलाज करते हैं। रिश्ते खराब हो गए तो रिश्ते त्यागते नहीं हैं, उन्हें समझा बुझाकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। और ठीक क्या नहीं हो सकता? टूटी हड्डी जुड़ सकती है, तो टूटे रिश्ते क्यों नहीं जुड़ सकते? प्रकृति कैसी है? हड्डी टूट गई ना आपकी, 2 टुकड़े हो गई, तो 2 टुकड़े हड्डी भी जुड़कर एक हो सकती है, हो जाती है और नेचुरल होती है।